हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मल्टी स्टडी सेंटर में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आरबीसी का कैसे फॉर्मेशन होता है इरिथ्रोपोइसिस के बारे में बताया था, और जो आज हम टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका नाम है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब है कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट की प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से पहले पहले कैसे सेल जो मैच्योर सेल्स होती है वो कैसे होती है, उसका साइज क्या होता है, फिर वो कैसे मैच्योर होती है, फिर मैच्योर प्लेटलेट कैसे बनती है, मेगा कैरियो जो साइट है वो कैसे फ्रेगमेंट जो होते हैं उसके वो प्लेटलेट बनाते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले टॉपिक का नाम क्या है हमारा, थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, तो थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्लेटलेट का फॉर्मेशन। तो पोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, और थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट। ठीक है, तो आज हम मेगा प्लेटलेट के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्रोम्बोपाइसिस क्या होता है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट जनरेशन। थ्रोम्बोसाइट जनरेशन का कैसे क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बो थ्रोम्बोपोइटिन। ठीक है, ये क्या करता है, जो प्लेटलेट के फॉर्मेशन को रेगुलेट करके रखता है। और ये जो किसका क्या है, एक तरह का एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि किसका प्लेटलेट की फॉर्मेशन क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोपोइसिस क्या हुआ, थ्रोम्बोपोइसिस मतलब होता है कि प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो थ्रोम्बोपोइटिन में क्या हुआ कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि प्लेटलेट का कहता है फॉर्मेशन करता है। रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट की जो प्रोडक्शन हो रही है उसको क्या करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, तो ये क्या करके स्टिमुलेट करता है मेगा कैरियोसाइट को, क्या करता है, मेगा कैरियोपोइसिस स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे हम लिखवा देती हूँ मैं आपको, स्टिमुलेट ब्लैक स्टिमुलेट मेगा कैरियोपोइसिस process of megakaryocyte maturation and differentiation। ठीक है, तो मेगा कैरियोपोइटिन क्या हुआ, एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि प्लेटलेट की प्रोडक्शन को क्या करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। तो वो स्टिमुलेट करता है मेगा कैरियोप्रोसिस पोइसिस मतलब फॉर्मेशन करता है, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट मैचुरेशन के किस तरह का मैचुरेशन होगा, किस तरीके से अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये क्या करता है, थ्रोम्बोपोइटिन करता है। ठीक है, अब मैं इसके आपको स्टेजेस के बारे में बता देती हूँ, थ्रोम्बोपोइसिस के स्टेजेस के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया। स्टेज ऑफ थ्रोम्बोपोइसिस कैसे फॉर्मेशन होता है, पहले होता है HSC, उसकी फुल फॉर्म होती है हेमाटोपोइटिन स्टेम सेल। हेमाटोपोइटिन स्टेम सेल के बाद मैंने आपको बताई थी कि हेमाटोपोइटिन स्टेम सेल दो उसमें डिवाइड होते हैं, माइलॉइड और लिम्फोइड। माइलॉइड में आपकी प्लेटलेट, WBC और RBC का फॉर्मेशन होता है जो, ठीक है, और लिम्फोइड सीरीज में आपका लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, उसकी सीरीज अलग होती है। ठीक है, तो माइलॉइड में तीनों सेल बनाती है वो। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गई, तो माइलॉइड स्टेम सेल, ठीक है, माइलॉइड सीरीज। फिर ये बनाती है FBFU ब्लड फॉर्मिंग यूनिट, मेगा। मेगा के बाद आती है आपकी यूनिट कौन सी फॉर्मेशन करता है, CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, MEG मेगा। ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, CFU प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसके बाद ये फॉर्मेशन क्या होता है, मेगा का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होने लग जाता है। तो सबसे पहले बनाता है मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर बनती है प्रो मेगा कैरियोसाइट,
ये बनती है मेगा मेगा कैरियोसाइट। फिर इसकी जो फ्रेगमेंट बने वो बने हमारे प्लेटलेट। ठीक है, सबसे पहले हमारी क्या बनती है, हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल। हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल, ठीक है, जो डिवाइड हो जाती है फिर माइलॉइड में, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है, और लिम्फॉइड में, लिम्फॉइड सीरीज में लिम्फोसाइट का होता है। फिर बीएफयूआई ब्लड फॉर्मिंग यूनिट, फिर सीएफयूआई कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग, फिर मेगा मेगा में किसका फॉर्मेशन करेगी, प्लेटलेट का। ठीक है, तो पहले बनी मेगा कैरियोब्लास्ट। ब्लास्ट इसलिए लगा क्योंकि सेल क्या होती है, जब हमारी सेल का प्रोडक्शन होता है, सेल हमारी क्या होती है, इमेच्योर होती है, तो उसका साइज भी उसका बड़ा होगा। ठीक है, तो मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर मेगा ब्लास्ट के बाद जो सेकंड स्टेज आ जाती है वो होती है प्रो मेगा कैरियोसाइट। प्रो मेगा कैरियोसाइट मतलब मेगा की उसकी थर्ड स्टेज है मेगा कैरियोसाइट, उससे पहले की स्टेज को हम क्या बोलेंगे, प्रो मेगा कैरियोसाइट। फिर हमारी तीसरे आती है नंबर में मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट में जब आपकी मेगा कैरियोसाइट एक के जो फ्रेगमेंट हो जाते हैं मेगा कैरियोसाइट के, तो उसी फ्रेगमेंट को हम क्या बनती है, वो छोटे 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 मतलब एक मेगा कैरियोसाइट 4000 प्लेटलेट बनाती है, एक मेगा कैरियोसाइट। तो मेगा कैरियोसाइट के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे प्लेटलेट। तो प्लेटलेट जो होती है वो हमारी सेल नहीं होती, वो क्या है, फ्रेगमेंट है, किसका, मेगा कैरियोसाइट का। और प्रोमेगाक्रियोब्लास्ट क्या है, ये अर्ली प्रिकर्सर है, जो मैं अभी आपको अच्छे से हम क्या पढ़ेंगे, एक एक स्पेसिफिक सेल इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहली स्टेज क्या आती है हमें थ्रोम्बोपोइसिस में, तो पहली स्टेज आती है मेगा कैरियोब्लास्ट। तो फिर मेगा कैरियोब्लास्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ये क्या अर्ली प्रिकर्सर है, किसका, प्लेटलेट का अर्ली प्रिकर्सर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, अर्लीस्ट, चल ले रहा, एक नहीं चलो, ठीक है। तो प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट क्या है, अर्लीस्ट प्रिकर्सर है द, यहाँ पे लिखेंगे द, एक, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द अर्लीस्ट प्रिकर्सर ऑफ प्लेटलेट in the bone marrow of megakaryoblast. Megakaryo is megakaryoblast। ठीक है, तो ये क्या है, अर्लीस्ट प्रिकर्सर है मेगाकैरियोब्लास्ट। ठीक है, सेकंड हम इसके साइज के बारे में बताऊंगा। जो इसका साइज होता है वो 20 से 26 माइक्रोन इन डायमीटर, इसका क्या होता है, साइज होता है, किसका, मेगाकैरियोब्लास्ट का। ठीक है, इसमें अब हम साइटोप्लाज्मा की बात करते हैं। इसमें तीसरा साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा इसमें आपको बेसोफिलिक ही मिलेगा, बेसोफिलिक होता है, एंड बेसोफिलिक होगा। और न्यूक्लियस कैसे होगा, किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। कैसे शेप का होता है, किडनी शेप का न्यूक्लियस, किडनी शेप न्यूक्लियस इसमें आपको दिखेगा, किसमें, मेगाकैरियोब्लास्ट में आपको कैसे शेप का न्यूक्लियस दिखेगा, किडनी शेप का न्यूक्लियस दिखेगा। साथ ही उसमें क्या होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, मल्टीपल क्या होंगे, न्यूक्लियाई होंगे किसमें, मेगाकैरियोब्लास्ट में। और इसमें जो स्टेन कैसे लगेगा, बेसिक ही लेगा। ठीक है, बेसोफिलिक इसका साइटोप्लाज्मा होगा, किडनी शेप का न्यूक्लियस मिलेगा, सर्वल मल्टीपल इसमें न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, अगर इसे क्रोमैटिन की बात करी जाए, इसमें आपको जो क्रोमैटिन दिखेगा वो लूज क्रोमैटिन होता है। कैसे होता है, लूज, डेंस नहीं होगा, लूज होगा। ठीक है, डेंस मतलब क्या होता है, एक ही जगह में इकट्ठा, लूज होगा।
ठीक है, मेगा कैरियो ब्लास्ट में। ठीक है, और ये कहाँ से अराइज होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इट अराइज, जगह नहीं है, इट अराइज फ्रॉम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या होगा, ये अराइज होगा क्या। ठीक है, मेगा कैरियो ब्लास्ट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ये अर्लीस्ट प्रिकर्सर है, इसका साइज 20 से 26 माइक्रोन होता है। साइटोप्लाज्मा इसमें बेसोफिलिक होगा, किडनी शेप का इसका न्यूक्लियस होगा और इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होंगे। और इसमें जो क्रोमैटिन होगा वो कैसे होगा, लूज होगा, लूज होगा। इसमें जो क्रोमैटिन होगा कैसे होगा, एकदम लूज होगा। ठीक है, इसमें क्रोमैटिन स्टेन कैसे लेगा, ब्लू ही लेगा, स्टेन कैसे लेगा, ब्लू। साइटोप्लाज्मा में आपको ब्लू दिखेगा। ठीक है, और अराइज कहाँ से होगा, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है हमारी प्रोमेगा ब्लास्ट, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है प्रोमेगा कैरियोसाइट, मतलब मेगा कैरियोसाइट से पहले की जो स्टेज छह बनी आपकी प्रोमेगा कैरियोसाइट। ठीक है, सबसे पहले इसके साइज के बारे में बता देती हूँ। इसमें आपको साइज में 20 से 30 माइक्रोन इसका क्या होगा, साइज होगा इन डायमीटर। ठीक है, इसमें जो आपको साइटोप्लाज्मा दिखेगा वो इंटेंसली, मतलब बेसोफिलिक होगा। ठीक है, मतलब एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होगा, वो एबेडेंट क्या होगा, बेसोफिलिक होगा इसमें साइटोप्लाज्मा। और इसमें आपको क्या दिखेगा, फाइन एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स दिखेंगे आपको प्रोमेगा कैरियोब्लास्ट में, साइट में, सॉरी। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा दिखेगा, एबेडेंट बेसोफिलिक दिखेगा, या इंटेंसली बेसोफिलिक, इसको आप लोग बेसोफिलिक विथ फाइन एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स इसमें आपको दिखेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होंगे इसके, इसमें आपको जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, वो कैसे शो होगा, लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस एंड इसमें आपको डेंस क्रोमैटिन दिखेगा। क्या दिखेगा, डेंस क्रोमैटिन। ठीक है, लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस मतलब होंगे, जो न्यूक्लियस होंगे वो लोब की तरह होंगे। कैसे होंगे, लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस होंगे, और इसमें क्रोमैटिन लूज नहीं होगा, डेंस होगा, एक ही इकट्ठा एक ही जगह होगा। ठीक है, लूज नहीं होगा, डेंस होगा, एक ही जगह में गुच्छे की तरह क्या होगा, पड़ा हुआ होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस हो गया हमारा, साइटोप्लाज्मा हो गया, फाइन एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते, साइज हो गया इसमें हमारा। ठीक है, न्यूक्लियस तो हमारे इसमें कैसा होगा, लार्ज ही होगा। ठीक है, ठीक है। अगर प्रोमेगा कैरियोब्लास्ट के साइज के बारे में बात करें, तो मैंने ब्लास्ट में जो इसका साइज था 20 से 26 था, मगर इसमें इसका साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। तो ये सेल का जो साइज होगा वो जो पहला इसका प्रिकर्सर है उससे स्लाइटली क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंटेंसली बेसोफिलिक होगा, फाइन एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स होंगे। न्यूक्लियस जो होगा लॉब्यूलेटेड ऐसे न्यूक्लियस होगा, मतलब लोब बना रखे होंगे। ठीक है, और डेंस क्रोमैटिन होगा। इसके अगर न्यूक्लियर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं लिख लेती हूँ, न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियर रेप्लिकेट विदाउट द
इसमें जो न्यूक्लियस रेप्लिकेट करेगा या मल्टीप्लाई करेगा विदाउट डिवीजन ऑफ द सेल, मतलब सेल का डिवीजन नहीं हो रहा पर वो अपने आप ही न्यूक्लियस क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा या मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, थर्ड स्टेज आती है हमारी मेगा कैरियोसाइट की। ठीक है, प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट पढ़ा दिया, मेगा कैरियोब्लास्ट। ठीक है, तो अब हमारी आती है मेगा कैरियोसाइट, जब सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर मैं साइज की बात करूँ, इसमें इसका साइज 30 से 19 माइक्रोन डायमीटर इसका क्या होता है, साइज होता है। ये हमारी सबसे बड़ी सेल होती है, कौन सी, मेगा कैरियोसाइट। तो इसका साइज कितना है, 30 से 90 माइक्रोन इन डायमीटर। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है हमारी, मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, इसके अंदर आपको कंटेन करके रखता है 14 to 16 न्यूक्लियर लूप्स। ठीक है, अगर इसके साइटोप्लाज्मा की बात करूं तो इसमें आपको अबेंडेंट ही बेसोफिलिक साइटोप्लाज्मा मिलेगा। बेसोफिलिक और ये क्या कंटेन करके रखता है, रेड पर्पल कलर के, इसमें क्या हो गया, आपको ग्रैन्यूल्स भी दिखेंगे, रेड पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। इसमें क्या होता है, अबेंडेंट बेसोफिलिक होगा, रेड पर्पल कलर के इसमें आपको ग्रैन्यूल्स देखते हैं। ये सबसे बड़ी सेल्स होती है। अगर सबकी सेल देखा जाए तो सबका आरबीसी की देख ले, इरिथ्रोसाइट की देख ले, उसके से तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो हमें मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, मेगा कैरियोसाइट की। कंटेन 14 to 16 लोब्स होते हैं। साइटोप्लाज्मा इंटेंशनली ब्लू बेसोफिलिक होगा, मतलब ब्लू होगा। ठीक है, और अगर मैं बताऊं, अगर एक मेगा कैरियोसाइट जो होता है, एक मेगा कैरियोसाइट कितनी प्लेटलेट बनती है, वो बनती है 1000 से 4000 प्लेटलेट बनती है एक मेगा कैरियोसाइट से। ठीक है, तो एक मेगा कैरियोसाइट से कितनी प्लेटलेट बनती है, 1000 से 4000 के बीच। ये सारी क्या होती है, एक मेगा कैरियोब्लास्ट क्या बनाता है, प्लेटलेट का फॉर्म में। ठीक है, एक मेगा कैरियोब्लास्ट साइट से। ठीक है, अगर प्लेटलेट का फॉर्मेशन स्टेम सेल से हो रहा है तो कितने दिन लगाता है, 10 डेज लगते हैं फॉर्मेशन होने में। ठीक है, अगर अब हमने इसका न्यूक्लियर बता दिया, ठीक है, साइज भी बता दिया, तो एक मेगा कैरियोब्लास्ट से कितनी प्लेटलेट बनती है, 1000 से 4000। इसका साइज याद रखिए, ये सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती है सारी सेल्स का। अगर देखा जाए सबसे बड़ी सेल्स कौन सी मिलेगी हमें, मेगा कैरियोसाइट ही। इसके अंदर 14 to 16 क्या होते हैं, न्यूक्लियर लोब्स होते हैं हमारे। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, और इसका साइटोप्लाज्मा कैसे दिखेगा, इंटेंसली ब्लू। ठीक है, और रेड पर्पल कलर के इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं। ठीक है, इसमें अगर साइटोप्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो इसका जो साइटोप्लाज्मा होगा वो आपको इनरेगुलर दिखेगा। क्या दिखेगा, इनरेगुलर। साइटोप्लाज्मा का जो बॉर्डर होगा वो क्या होगा, इनरेगुलर होगा। ठीक है, इनरेगुलर होगा। ठीक है, किसमें, मेगा कैरियोसाइट में। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ फिर इसके जो फ्रेगमेंट बनता है, मतलब एक मेगा कैरियोब्लास्ट कैसे प्लेटलेट का बनाता है। जैसे एक मेगा कैरियोसाइट है, इतनी बड़ी जो सेल है, ये जब छोटे 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 क्या होते हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, इसके छोटे छोटे क्या होते हैं, फ्रेगमेंट। तो ये फ्रेगमेंट होते हैं, यही क्या बनते हैं, आप कह रहे प्लेटलेट। क्या बनता है, प्लेटलेट। ठीक है, इसी को यही इसके क्या, एक मेगा कैरियोसाइट बनाता है 1000 से 4000 के बीच प्लेटलेट। और इसी के जो छोटे 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 बस, मतलब सेल फट वो हो गई, फ्रेगमेंट हो गए, छोटे 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 उसके टुकड़े हो गए इतनी बड़ी सेल्स के, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते थे, प्लेटलेट। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। अब आपकी इसकी स्लाइड देखोगे तो आपने स्लाइड अगर देखी है माइक्रोस्कोप में, लिशमन स्टेन करी होगी,
तो आप उसमें देखेंगे जो आपको प्लेटलेट दिखेंगे वो कैसे दिखते हैं, आपको डॉट 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 कलर के आपको क्या दिखते हैं, प्लेटलेट एकदम स्मॉल। ठीक है, वही फ्रेगमेंट क्या है, हमारे प्लेटलेट होते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारा अब आता है मैच्योर प्लेटलेट, जो उसके फ्रेगमेंट बनते हैं मेगा कैरियोसाइट, तो वो बनते हैं हमारे प्लेटलेट। अब हम प्लेटलेट के साइज के बारे में बात करते हैं। प्लेटलेट का साइज होता है, आपको देखेगा 1 से 4 माइक्रोन इन डायमीटर। ठीक है, ठीक है, इसका डायमीटर क्या होता है, साइज होता है किसका, प्लेटलेट के, 1 से 4। ठीक है, ये याद रखिए प्लेटलेट के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियर नहीं होता है। तो न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लिएटेड वो नहीं होता है हमारा क्या, प्लेटलेट। तो उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड हमारा क्या होता है, प्लेटलेट होता है। 1 से 4 माइक्रोन इसका साइज होता है। इसके अंदर आपको रेड पर्पल कलर के क्या दिखते हैं, ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। ठीक है, अगर इसकी साइटोप्लाज्मा की बात करी जाए, ठीक है, तो इसका साइटोप्लाज्मा आपको कैसे दिखेगा, बहुत ही लाइट ब्लू कलर के इसका क्या दिखेगा, लाइट ब्लू कलर के इसका क्या दिखेगा आपको, साइटोप्लाज्मा दिखेगा किसका, प्लेटलेट का। ठीक है, तो इसका प्लेटलेट का दिखेगा आपको साइटोप्लाज्मा। ठीक है, और प्लेटलेट की अगर मैं नॉर्मल वैल्यू की बात करूं कि प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1 लाख से 4 लाख होती है इसकी क्या होती है, नॉर्मल यूनिट। ठीक है, नॉर्मल यूनिट होती है इसकी प्लेटलेट की। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1 लाख से 4 लाख के बीच होती है। अगर इसकी लाइफ स्पैन के बारे में बात करी जाए, प्लेटलेट की लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है, फिर उसके बाद कैसे सेल कितने दिन की होती है, 7 से 10 डेज। 7 से 10 डेज क्या होती है इसकी लाइफ साइकिल है। मतलब उसके बाद सेल बनेगी, फिर ये हमारा जो प्लेटलेट होती है उसका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, स्प्लीन में। कहाँ होता है, स्प्लीन में। तो डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है इसका, ये भी आप याद रखिए। का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, कहाँ पे सेल लाइज हो जाती है, वो होती है आपकी स्प्लीन में। ठीक है, तो 70% जो हमारी प्लेटलेट होती है वो सर्कुलेट होती है। 30% हमारी जो सेल लाइज हो रही होती है वो किस में हो रही होती है, स्प्लीन में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट का साइज बताइए, फिर इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, कोई भी न्यूक्लियस में नहीं होता है। रेड पर्पल कलर के इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्मा आपको दिखेगा बहुत ही लाइट ब्लू कलर का, इसमें साइटोप्लाज्मा होगा। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 1 लाख से 4 लाख के बीच में होती है। जो इसकी जो लाइफ स्पैन है, मतलब कितने दिन तक हमारी सेल रहती है ब्लड सर्कुलेशन में, फिर उसके बाद वो लाइज हो जाती है। तो 7 से 10 डेज के बाद वो हमारे में स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन के लिए चली जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कहाँ होती है हमारी प्लेटलेट, स्प्लीन में। कहाँ रहती है, स्प्लीन में। तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। 70% प्लेटलेट हमारी क्या होती है, सर्कुलेट होती है। ठीक है, हमारे सर्कुलेशन में प्लेटलेट क्या होती है, सर्कुलेशन में होती है। 30% हमारी जो प्लेटलेट का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। अगर कोई पूछेगा प्लेटलेट क्या है, मतलब प्लेटलेट का काम क्या होता है, प्लेटलेट जब हमारी कोई ब्लीडिंग होती है या ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेटलेट का। वहाँ पे क्लम्बिंग कर देता है, ब्लड को जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है रुकने से। ठीक है, तो प्लेटलेट को हम एक और नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। इसका जो दूसरा नाम भी आप याद रखिए, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट हम इसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट हम इसे कहते हैं। और ये बना कैसे है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेती हूँ मैं। तो ये क्या है, फ्रेगमेंट है इसका, मेगा कैरियोसाइट का क्या है, फ्रेगमेंट है, सेल नहीं है मगर क्या है, फ्रेगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज करके लिखवा देती हूँ, ये आप याद रखिए।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लेटलेट हमारी कहाँ से बनी, एक लाइन लिखवा देती हूँ मैं आपको। इट इज अ फॉर्म बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ साइटोप्लाज्मा ऑफ मेगा, मेगा मतलब मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, तो ये कहाँ से फॉर्म हुआ है, हमारी प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइट, फ्रेगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मा ऑफ मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, जो हमारा थ्रोम्बोपोइसिस था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो होगी वो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी, हमारा क्या हो गया, हमारा आरबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोपोइसिस के बारे में। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जैसे डब्ल्यूबीसी, तो उसकी स्टेजेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डब्ल्यूबीसी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।